हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हुए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्चुअली वीपीटी क्या बोलती है? वीपीटी बोलती है कि कोई भी एटम अगर ग्राउंड स्टेट में है या फिर एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में अगर जाता है तो एक्साइटेशन होता है। तो इधर इन द स्टेट ऑफ एक्साइटेशन और इधर इन इट्स ग्राउंड स्टेट। एटम के पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इतना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर एटम के पास लॉन पेयर है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, वो डेटिव बॉन्ड भी बना सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सो माय नेम इज आदित्य नारायण एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है? किसी भी एटम, सपोज मैं बात कर लूँ कि, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या बॉन्डिंग के बारे में जानने वाले हैं। बॉन्डिंग कैसे होता है किसी भी एटम में। तो अपन कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है क्या। सपोज मैं अगर कार्बन की बात कर लूँ, ठीक है, कार्बन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को जाऊँ तो इट विल बी 1s2 2s2 2p2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन को अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल करने लगूँ तो s में 2, p में कितना होता है? p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक तो खाली रह जाएगा। ग्राउंड स्टेट पे ये है। अगर ये एक्साइट करेगा, मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्साइटेशन करेगा, इसका मतलब क्या है? अगर ये एक्साइट करेगा इसका मतलब क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन खाली में जाएगा, क्योंकि डी तो इसके पास है नहीं। ये 2s है, ये 2p है, इसके पास 2d तो है ही नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या है? इसके पास 2d नहीं तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहीं जा सकता है और कहीं और तो जा नहीं सकता है। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक्साइट करेगा तो यहाँ पहुँचेगा। अगर ये ग्राउंड स्टेट में, कार्बन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? ये 2 बॉन्ड। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? ये 4। तो यहाँ से अगर एग्जांपल की बात कर ले, यहाँ से CH4 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ एग्जांपल की बात कर ले CH4 बन जाएगा। लेकिन कार्बन के नीचे वाले, जो कार्बन के इसी ग्रुप में एक्चुअली क्या, कार्बन वाले ग्रुप में क्या क्या होता है? कहे सीता जी, सुनो प्रभु, ठीक है। अगर अपन सिलिकॉन की बात कर लें, अब कार्बन और सिलिकॉन में क्या फ़र्क है? क्योंकि यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 3s2 3p2, इसके s में तो 2 होते ही होते हैं, इसके भी p में 2 होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाता है, सिलिकॉन और कार्बन में एक डिफरेंस ये हो जाता है कि कार्बन के पास 2d नहीं है लेकिन इसके पास 3d है जो कि वैकेंट है। इसके पास 3d है जो कि वैकेंट है, लेकिन अपने पास पंगा क्या है कि लॉन पेयर यहीं पे है और एक लॉन पेयर यहाँ पे है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्साइट करेगा तो यहीं जा सकता है। अब उसके पास लॉन पेयर है ही नहीं कि वो डी में जाए, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? कार्बन वाले ग्रुप जो भी हैं वो डी ऑर्बिटल को यूज नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। कार्बन वाले जो ग्रुप हैं, कार्बन वाले ग्रुप के सारे एटम डी ऑर्बिटल को यूज नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे? 3s एंड 3p। मतलब अगर सिलिकॉन, कार्बन वाले जितने भी, वो सिर्फ किसको यूज करेंगे? वो s एंड p ऑर्बिटल को, डी ऑर्बिटल को यूज नहीं करेंगे। अगर नीचे आएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? 4s एंड 4p, इसमें क्या आ जाएगा? 5s एंड 5p, ठीक है। तो ये यूज बिल्कुल नहीं करेंगे डी ऑर्बिटल को, क्योंकि उसके पास अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एक्साइट करने को सो दैट डी में जाए। तो यहाँ से अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूँ, 4, यहाँ पे कितना है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या, वीपीटी क्या बोलती है? अगर आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब कि आप 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूँ, यहाँ पे SiH4 बन सकता है। अगर मैं नाइट्रोजन का देखूँ तो नाइट्रोजन का क्या होता है? 1s2 2s2 एंड 2p3। अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करूँ
क्योंकि इसके पास भी डी ऑर्बिटल तो है नहीं। जब इसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं तो ये तीन ही बॉन्ड, इस केस में ये कितना बना सकता है, तीन ही बॉन्ड ले सकता है, 1 2 3। अगर एग्जांपल की बात कर लो NH3 बन जाएगा, NF3 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्साइट करेगा कहाँ, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं। अब ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेशन करने की बात है, पॉसिबल ही नहीं नाइट्रोजन में, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो एक्साइटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है तो बस यही बन सकता है, ठीक है। अगर इसके ग्रुप वाले नानी पापा अम्मी सब बीमार, मैं किसी पे भी ले लूँ तो सबके पास डी ऑर्बिटल है, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल सारे के पास है। इसका मतलब क्या, आगे वाले केस में मैं सपोज फास्फोरस का ले लूँ, ठीक है। फास्फोरस में क्या होगा, कोई भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या 3s, यहाँ पे एक्चुअली नियॉन होएगा, नियॉन 3s2 एंड 3p3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये वाला लॉन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है, डी में जा सकता है। ये तो उसका ग्राउंड स्टेट है। अब ये वाला एक्साइट कर सकता है तो किस में जाएगा, ये तो फुल है पी, तो ये डी में जाएगा। तो ये किस में जाएगा, डी में जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 5, तो इसलिए 5 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब क्या, PCl5 एग्जिस्ट करता है। क्या NCl5 एग्जिस्ट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकेगा। तो इसका मतलब क्या, NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से मुझे एग्जिस्टेंस का भी पता लगता है, कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन नहीं करेगा। फास्फोरस क्या PCl3 यहाँ से कर सकता है। तो इस वाले ग्रुप में कितने हो सकते हैं, इस वाले ग्रुप में कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 3 या 5। नाइट्रोजन सिर्फ 3 बनाएगा, नाइट्रोजन सिर्फ 3 बनाएगा। इसके अलावा ये कितने हैं, या तो 3 या तो 5, कोई सा भी एक बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इन सबके पास डी ऑर्बिटल के कारण ये 5 को। ऑक्सीजन में क्या होता है, 1s2 2s2 1s2 2s2 एंड 2p4। इसमें कितना है, 2, P में कितना है, 4। तो अब इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या, ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ से क्या OF2 बन सकता है, ठीक है। अगर ये एक्साइट करेगा तो ये वाला कहाँ आगे जाएगा, डी ऑर्बिटल इसके पास है नहीं, जो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन में दूसरे ग्रुप वाले अगर हम बात कर लें, O स्टाइल से टीपो, ठीक है। अगर हम O स्टाइल से टीपो की बात कर लेंगे, सपोज मैं सल्फर ले लेता हूँ। सल्फर का क्या, नियॉन 3s2 एंड 3p4। 3s2 3p4 अगर लिखने को जाऊँ, S में 2 है, P में कितना है, 4, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे सल्फर नॉर्मल स्टेट में है, सल्फर एक्साइट भी तो कर सकता है। पहला एक्साइटेशन कर सकता है, यहाँ से डी में जाएगा। मतलब क्या, जो P का एक इलेक्ट्रॉन है डी में जा सकता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये डी में पहुंच गया। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे 2 ही था। तो यहाँ पे अगर 2 था तो हम क्या बोल सकते हैं, SF2 बन जाएगा। ये यहाँ पे 4 है तो क्या ये आराम से SF4 बना सकता है, ठीक है। SO2 भी बन जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन 4, तो 4 बन जाएगा। फ्लोरीन एक ही बनाता है, इसलिए 4 फ्लोरीन चाहिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए, कोई दिक्कत। सपोज और ये एक्साइट कर जाएगा, सल्फर एक बार और एक्साइट कर जाए, क्योंकि कर सकता है, क्योंकि उसके पास लॉन पेयर है, तो एक और इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट कर सकता है। ये तो है ही है। अब ये वाला अगर एक्साइट करेगा तो इसके बाद वाला जो खाली है वहाँ जाएगा। अब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है तो क्या ये आराम से SF6 बना सकता है, क्योंकि फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। और ये SO3 भी बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बनाता है, एक ऑक्सीजन 2, तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना सकते हैं इजीली। तो SO3 भी पॉसिबल है। लेकिन क्या ऑक्सीजन के केस में ऐसा पॉसिबल है, ऑक्सीजन के केस में क्या
जैसे SF6 पॉसिबल है, क्या ऑक्सीजन के केस में OF6 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। OF6 भी पॉसिबल नहीं है, OF4 भी पॉसिबल नहीं है, OF6 भी पॉसिबल नहीं है, OF4 भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन सल्फर के केस में SF2 भी पॉसिबल है, OF2 पॉसिबल है। लेकिन अगला एक्साइटेशन ऑक्सीजन में नहीं हो पा रहा है, बट सल्फर में हो पा रहा है। इसमें एक और एक्साइटेशन हो रहा है, तो इसलिए SF6 भी पॉसिबल है, और ये दोनों पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ की बात कर लें, ये कितना बॉन्ड बना सकता है? ये मैक्सिमम 2, लेकिन ये सारे कितने बना सकते हैं? इट कैन फॉर्म 2, 4, 6। तो अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन वाले जो ग्रुप है ये इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है। ये क्या बनाता है? इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ से मुझे एक और चीज़ पता लगा कि इट कांट फॉर्म जैसे OF3 या SF3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं। मैंने क्या लिखा था? O स्टाइल से टीपो, ये कितना बना सकता है? 2, और ये क्या? ये सारे 2, 4, 6। तो मैं SF3 नॉट पॉसिबल, SF5 नॉट पॉसिबल। और ये क्वेश्चन आते हैं विच आर द फॉलोइंग एग्जिस्ट और नॉट, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट और नॉट। तो उसमें अपन ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। अपन ग्रुप 17 की बात कर लें। ग्रुप 17 में क्या होता है? फ्लोरीन, फिर कल, बाहर आई, आंटी, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, फिर कल, बाहर आई, आंटी। तो फ्लोरीन की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या होता है? 1s2, 2s2 एंड 2p5। S में 2, P में 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो यहाँ से एक ही बॉन्ड बना सकता है, जैसे HF हो गया, ठीक है। एक्साइटेशन का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि डी ऑर्बिटल है नहीं। अगर डी ऑर्बिटल है नहीं तो एक्साइट करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन तो ये क्या सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम क्लोरीन की बात कर लें, क्लोरीन क्या कर सकता है? 1s2। क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो नियॉन, 3s2 एंड 3p5, ठीक है। S2, P में 5 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये क्लोरीन तो नॉर्मल स्टेट में है, तो इसके पास इसके पास क्या है? एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर क्लोरीन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या यहाँ पे कंपाउंड बन सकता है? ICl। क्लोरीन के पास अगर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आराम से हम लोग क्या बना सकते हैं? ICl, ठीक है। एक ही बॉन्ड, क्योंकि आयोडीन क्या है? एक ही अपना शेयर करेगा। लेकिन अगर क्लोरीन को मैं एक्साइट करूँ, पहला एक्साइटेशन, क्योंकि उसके पास एक लॉन पेयर है तो एक्साइटेशन हो जाएगा। डी खाली है, और डी ऑर्बिटल तो खाली है बिल्कुल, और अवेलेबिलिटी है। अब क्लोरीन के पास क्या है? डी ऑर्बिटल भी है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? अब एक्साइट करवा के दिखाते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन डी में एक्साइट करेगा, फिर एक और है, एक और एक्साइटेशन होएगा। टोटल 3 लॉन पेयर हैं, तो 3 बार एक्साइटेशन हो सकता है इसका। जिस भी एटम पे जितने लॉन पेयर है वो उतना एक्साइटेशन हो सकता है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के आगे यहाँ एक्साइट करेगा, तो अब ये इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया तो क्या ये आराम से फॉर्म कर सकता है? ICl3, 3। अब यहाँ पे देखो, पहला जब ये ग्राउंड स्टेट पे था उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था? 1 था, तो ये ICl बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया तो ये ICl3 बना दिया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर फिर एक्साइटेशन हुआ, अगर फिर एक्साइटेशन होने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया? 5, तो ये आराम से IF5 बना सकता है, ठीक है। यहाँ 7 हो गया, एक और एक्साइटेशन ये वाला आगे चले गया डी में, तो ये कितना हो जाएगा? IF7। ये कितना हो जाएगा? IF7। तो साथ जितने VPT क्या बोलती है? जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास उतना कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और अगर आपके पास लॉन पेयर है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, अपना लॉन पेयर पूरा का पूरा डोनेट करके। जैसे यहाँ पे लॉन पेयर है 3, तो क्या 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसा रहा कि मुझे बनाना है तो आराम से डोनेट करके तीनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। बट लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पक्का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपने पास तो वो पक्का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और पहले आप इसका बॉन्डिंग देखते हैं। एक्चुअली VPT के अनुसार बॉन्डिंग कैसा होता है कोई भी मॉलिक्यूल में, मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा।
अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वीपीटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसे होता है। मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ और उससे आपको समझाता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कौन सा सिग्मा बॉन्ड कौन सा पाई बॉन्ड है, पी का है या डी का है, कैसे, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। अब 1-2 एग्जाम्पल्स लेके। CH4 में बॉन्डिंग कैसे होता है अकॉर्डिंग टू VFT। तो पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, कार्बन, ठीक है। मुझे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ, 1s2 2s2 एंड 2p2। अब मुझे 4 हाइड्रोजन को इसके साथ मिक्स करवाना है, मतलब बॉन्ड बनवाना है। S में 2, P में 2 है। अब मेरे को लेकिन अब यहाँ पे मेरे को 4 हाइड्रोजन चाहिए कि बॉन्ड बनाए इसके साथ, लेकिन इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 ही है, लेकिन मेरे पास है कितना, 4। तो मुझे एक्साइट करवाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक्साइट करवाया तो S से एक इलेक्ट्रॉन, जो खाली P का एक इलेक्ट्रॉन है, वहाँ जाके पहुँच गया। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आराम से बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्डिंग होता है। अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो 1s है, ये 2s है एंड ये 2p है। अब चारों बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चारों बॉन्ड क्या बनेगा, चारों सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। तो ये तो कितना है, 1s है, ये कितना है, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा 1s एंड 2s, 1s एंड 2s सिग्मा का बॉन्ड बनेगा। अब ये pp है यहाँ पे, तो अगला जो 3 बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड तो कैसा होगा ऐसा, और अगला 3 बॉन्ड जो बनेगा 1s एंड 2p का सिग्मा। तो VPT क्या बोलती है, VPT बोलती है कि मीथेन में 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड 1s 2s का होता है और एक बॉन्ड 1s 2p का होता है। तो सिग्मा बॉन्ड 2 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और VPT बोलती है कि मीथेन में चारों बॉन्ड सेम नहीं होते हैं, जिसके कारण से हमें बाद में हाइब्रिडेशन पढ़ना पड़ा, और ये जो VPT बोल रही थी वो गलत हो गया। VPT का कहना था कि इसके चारों बॉन्ड सेम नहीं होते हैं, जो कि गलत साबित हुआ बाद में। और हम लोग ने बाद में हाइब्रिडेशन पढ़ा और वहाँ से पता लगा कि नहीं, CH4 में हाइब्रिडेशन होता है और इसका चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होता, इसका एंगल 1090 डिग्री 28 मिनट होता है। और चारों जो बॉन्ड है इसका लेंथ भी और बॉन्ड स्ट्रेंथ सब कुछ सेम होता है हाइब्रिडाइजेशन से। तो वहाँ VPT फेल हुए, तो फिर नया कॉन्सेप्ट, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिडेशन। अगर हाइब्रिडेशन का आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरा पहला वीडियो हाइब्रिडेशन के ऊपर है। किसी भी मॉलिक्यूल में आप विदिन 30 सेकेंड्स वो वीडियो देखने के बाद हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ SO3 का। फॉर्मेशन ऑफ SO3 अकॉर्डिंग टू VFT कैसे होता है। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ SO3 का, और उसमें बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू VPT SO3 का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सल्फर क्या है यहाँ पे, सेंट्रल एटम है, तो नियॉन 3s2 3p4, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑर्बिटल से मैंने इलेक्ट्रॉन पुट करना चालू किया, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक ही ऑक्सीजन 2 बनाता है। मेरे को 3 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, पर अपने पास यहाँ अवेलेबल कितना, 3 ऑक्सीजन है। इसका मतलब कि टोटल मुझे 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो एक बार और एक्साइट कराएंगे, तो ये एक्साइट अगर डी में जाएगा, फिर एक बार और एक्साइट करवाएंगे, मतलब 2 बार मुझे एक्साइट करवाना है। 2 बार एक्साइट करवाने से क्या 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास हो जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या, एक यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ गया और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो ये डबल एक्साइटेशन होने के बाद ये सिनेरियो बनता है। अब अपने पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इजीली 6 बॉन्ड बना सकता है। अब ऑक्सीजन में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो क्या 3 सिग्मा और 3 पाई दिख रहा है, ये आपको सिग्मा दिख रहा है, ये भी आपको सिग्मा दिख रहा होगा, ये सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई का होता है। तो इसका मतलब क्या, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाई और ये पाई। और ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन जाएगा वो 2p से ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो जाएगा वो 2p से जाएगा। इसका मतलब क्या है,
अगर ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है, अगर अपने को अगर मुझसे पूछा जाए कि जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में वो कौन सा बॉन्ड है, सपोज सारे के सारे जो बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन के साथ वो 2p से ही जाएगा, ठीक है, एक 2p से इधर को गया, एक 2p से इधर को गया, तो सिग्मा जो बॉन्ड बनेगा एक तो 3s&2p का बनेगा, ठीक है, फिर 3p&2p का जो सिग्मा बनेगा वो 2 होएगा। अगर अपन पाई बॉन्ड की बात कर लें, एक जो है 3p&2p का पाई बॉन्ड बनेगा और 3d&2p का पाई बॉन्ड 2 बनेगा। तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो 3 पाई में से 2 पाई क्या है 3d&2p का और 1 पाई क्या है 3p&2p का पाई है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट में भी आते हैं, एंड देन आपके जेईई मेंस एंड नीट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि पाई बॉन्ड कौन सा टाइप का है, सिग्मा बॉन्ड कौन सा टाइप का है। तो यहाँ से अपन पिक कर सकते हैं। अगर वीपीटी का स्ट्रक्चर बनाने मुझे आता है तो मैं इजिली पिक कर सकता हूँ कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड किस टाइप का है, कौन सा पाई बॉन्ड किस टाइप का है। एक और एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से आपको क्लियर करता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया CH4 का जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। मैंने एक एग्जांपल लिया CH4 का जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। अब मैंने एग्जांपल लिया SO3 का जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी बन रहे थे, पाई बॉन्ड भी बन रहे थे। और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ लास्ट, दैट इज एनायन का। कोई अगर एनायन है, ठीक है, एनायनिक मॉलिक्यूल है PO4 3-, तो सपोज फास्फोरस है, फास्फोरस सेंट्रल एटम है, तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को जाऊँ नियॉन 3s2, ठीक है, 3p3, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन को पुट करूं अब मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब क्या ये 8 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब ये 5 ही बनाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो गया तो बचा 5 ही, तो 5 ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ तो मेरे पास 3 है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है तो एक और एक्साइटेशन हो जाएगा और लोन पेयर 1 है, तो एक ही एक्साइटेशन पॉसिबल है। अगर एक एक्साइटेशन अगर हम करवाते हैं, अगर अपन एक एक्साइटेशन करवाते हैं तो D में यहाँ पे बना, यहाँ से ये यहाँ गया, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखूं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है इसका, ये इसका अब यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है कि 5 बॉन्ड चाहिए, ठीक है, तो ये वाला तो सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये पाई, ठीक है। अब ऑक्सीजन कहाँ से, ऑक्सीजन तो 2p से ही दे रहा होगा, ऑक्सीजन तो कहाँ 2p से ही, ये भी ऑक्सीजन 2p से ही दे रहा होगा, तो 2p&3s का एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2p&3s का जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो 1 होएगा। 2p&3p का जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो कितना बनेगा, 1 2 3, और पाई बॉन्ड तो एक ही है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और पाई बॉन्ड अपने पास एक ही है। और वो पाई बॉन्ड कैसा बनेगा, 2p&3d का पाई बॉन्ड बनेगा। तो अपन किसी भी स्ट्रक्चर में कौन सा पाई बॉन्ड, कैसा पाई बॉन्ड, कौन सा सिग्मा बॉन्ड, कैसा सिग्मा बॉन्ड, आराम से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होपफुली मैंने तीनों टाइप्स के एग्जांपल लिए हैं। और एक्चुअली वीपीटी में 2 प्रॉब्लम आ जाता है। अब यहाँ पे वीपीटी में क्या होता है, वीपीटी में एक दिक्कत आ गई, जैसे CH4 के बारे में मैंने बोला कि एक सिग्मा बॉन्ड अलग टाइप का, 3 सिग्मा बॉन्ड अलग टाइप का, लेकिन रियलिटी में क्या होता है या कि चारों का चारों बॉन्ड एक ही टाइप का होता है। तो जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन एक अलग कॉन्सेप्ट आया, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट एक हाइब्रिडाइजेशन आया, तो वहाँ पे वीपीटी फेल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।